ठीक है भाई, लिखो, चलो सवाल लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। ए, बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य करना शुरू किया। बी और सी ने कार्य करना शुरू किया तथा 3 दिन बाद 3 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। 3 दिन तक काम करके छोड़ दिया। शेष कार्य अकेले सी नहीं, अकेले ए, शेष कार्य अकेले ए कितने दिन में पूरा करेगा? 13 सही 1/5। ठीक है भाई, देखो तीन आदमी ए है, बी है और सी है। एक करता है 24 में, एक करता है 15 में और एक करता है 12 में। एलसीएम ले लें टोटल वर्क निकालने के लिए, तो एलसीएम आ गया 120। एलसीएम कितना आ गया? 120। 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 धाम 120। यानी ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 8 और सी की एफिशिएंसी है 10। अब देखो काम की शुरुआत कौन कर रहा है? काम कर रहे हैं बी और सी। तो बी कितना करता है? 8 काम और सी करता है 10 काम। बी प्लस सी, 8 प्लस 10 कितना हो गया? 18। अब इन्होंने 3 दिन तक काम किया। 18 की स्पीड से अगर 3 दिन तक काम करेंगे तो 18 ही दिया 54। यानी बी और सी ने 54 काम कर दिया। बी अगर सी ने 54 काम कर दिया 120 में से, तो काम कितना बचा? 10 में से 4 गए 6, 11 में से 5 गए 6, 66 काम बचा। और बचे हुए काम को कौन करेगा? ए। ए जो है 66 काम को 5 की स्पीड से करेगा। तो 5 एकम 5, 1 बचा, 16 हुए, 5 दिया 15, 1/5 दिन। 13 से ही 1/5 दिन में ए शेष काम को पूरा कर लेगा। सी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ। लिखो नेक्स्ट सवाल। ए 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। ए 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। 20 कार्यों को 25 दिन में पूरा कर सकता है। पच्चीस दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य करने में ए को कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे? ए को कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे? ये तो क्वेश्चन ही गायब हो गया। वही था, पीछे ही था। यही है। अच्छा
देखो ए कितने में करता है? 20 दिन में। बी कितने में करता है? 25 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिया, 20 और 25 का एलसीएम आ गया 100। 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो टोटल काम करेंगे, ए करता है 5 काम, बी करता है 4 काम, 9 काम। सवाल कह रहा है कि दोनों ने 7 काम शुरू करना, बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो बी ने 5 दिन तक तो इसके साथ काम किया ही होगा, तो 5 दिन तक काम किया कर लेंगे ये 45। 100 में से 45 काम हो गया, बचा काम 55। अब 55 काम को ए करेगा और ये 55 को 5 की स्पीड से करने में कितने दिन लेगा? 11 दिन। किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है। जीडी में तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है ना, 1/8 की है। 100 के 100 कर दो वैसे, कोई दिक्कत नहीं है 1/8 की में तो। हाँ 80 20 पड़ोसी के, उसे भी करवाओ। क्या बोला भाई, तेरे भी मैं करवाता हूं, तू टेंशन मत ले। क्या कह रही है? पड़ोसी के ना करवाने। लिखो भाई अगला सवाल देखो। ए किसी निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है तथा सी बी की तुलना में 20% अधिक कार्यकुशल है। उन सभी ने एक साथ कार्य आरंभ किया। उन सभी ने एक साथ 3 दिन कार्य किया। 3 दिन है, 3 दिन कार्य किया। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा? शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा? क्या हो गया? नहीं हुआ? देखो भैया, ए का तो मुझे पता है कि ये 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ए की तुलना में बी ज्यादा काम करता है, तो 25% ज्यादा काम करता है बी, तो 25 से कब 25 चौका 100। अगर ए 4 काम करेगा तो बी कितना करेगा? 1 ज्यादा 5 करेगा। अगर ए करता है 4 काम तो बी करता है 5 काम। अब आगे कह रहा है सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। अब बी की तुलना में सी बी ज्यादा काम करता है 20%, तो 20% को देखें तो 20 से कम 20 पंजे 100। अगर बी 5 काम करता है तो सी 1 ज्यादा करेगा 6 करेगा। अगर बी कितना करता है? 5 काम, तो सी कितना करता है? 6। अब देखो तीनों की इफिशियंसी निकल के आ गई। बी की इफिशियंसी 5, ए की इफिशियंसी 4 और सी की, ए की है 4, बी की है 5 और सी की है 6। यानी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। और एक दिन में अगर 4 काम करता है तो 30 दिन में काम कितना होगा? टोटल वर्क निकल के आ जाएगा यहां से। अगर 30 की मल्टीपल यहां कर दें तो टोटल वर्क निकल के आ गया। टोटल वर्क 3 चौक 12, 120। टोटल काम कितना है हमारे पास? 120 है। अब वो ये कहता है कि इन सभी ने एक साथ 3 दिन तक कार्य किया। अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना करते हैं? 6 4 10 और 5 15। तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 15 काम। और 3 दिन तक अगर काम करेंगे तो 45 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे? 45। टोटल काम है 120। टोटल 120 काम में से अगर 45 काम हो गया तो 75 काम बच गया, बाकी रह गया। अब बाकी काम को कौन करेगा?
बाकी काम को करने के लिए बोला गया बी को, तो ए और सी ने काम छोड़ दिया। भाई ए ने भी काम छोड़ दिया और सी ने भी छोड़ दिया, तो ए करता है 5 काम और बी करता है 5 काम। 75 काम को 5 की स्पीड से करने में कितने दिन लेगा? 15 दिन। ए ऑप्शन में दे रखा आंसर। जहां समझ नहीं आया मेरे को बता देना कि ये समझ नहीं आया। तो विनोद सेंटर कहां था तेरा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहां? छतरपुर, बुद्धपुर और शनि बाजार, शनि मंदिर, बालाजी मंदिर। कौन सा फिर? प्रीति कह रही है जामा मस्जिद। परसों रो रही थी, परसों रो रही थी। ऐसे ही है ये। लिखो भाई अगला सवाल। ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए किसी काम को, ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रम से 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन चौबीस दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य शुरू किया। उन्होंने 6 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य अकेला पूरा करने में, शेष कार्य अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? अरे क्या कर रहा है यो? तो अकेला ये इसके जो बचे हुए काम को वो कितने दिन में कर लेगा? देखो ए है आपके पास, ए है, बी है और सी है, और तीनों का जो काम करने का वो है एक करता है 24 में, एक करता है 20 में और एक करता है 18 में। एलसीएम कितना आएगा? 360, यानी टोटल वर्क है 360। 24 एकम 24 और 24 पंजे 120, 15 पे गया, 18 पे गया और 18 दूनी 36, 20 पे गया। सबसे बड़ी बात थी सवाल में एलसीएम लेने की, और एलसीएम आ गया आपका 360, यानी मुझे पता चल गया टोटल काम कितना है 360। अब काम की शुरुआत कौन कर रहे हैं? बी और सी। बी और सी ने काम की शुरुआत की, तो बी कितना काम करता है? 18 और सी करता है 20। बी करता है 18 और सी करता है 20। 18 और 20 मिला के टाइम हो गया 38। कितना काम हो गया? 38। अब वो कह रहा है कि इन्होंने 6 दिन कार्य किया। कितने दिन? 6 दिन। अगर 38 की स्पीड से 6 दिन काम किया है तो टोटल काम में से 38 की गुना 6 में करेंगे, 6 × 48 का 8 हासिल 4, 6 × 18 और 4 22, 228 काम हो गया। यानी कि 360 में से 228 काम बी और सी ने कर दिया। तो जो बचा काम है वो है 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गया 1। 132 काम बचा है। अब ए 132 काम को करेगा और एक दिन में कितना काम करता है? 15। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 5 नेम
5 अट्ठे 40 और 4/5 दिन। तो ए इस काम को 8 से ही 4/5 दिन में क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। डी ऑप्शन में आंसर आपका दे रखा है। अच्छा, जो सरकारें पैसा बांटती हैं, जैसे अब औरतों के लिए कर दिया, लड़कियों के लिए 1000 रुपए पर मंथ, तुझे तत्काल या आज ही डाल दें? हैं? तेरे जन्मदिन पर आ जाएंगे। क्या तारीख का है पता नहीं चलेगा। 20 अप्रैल। ओहो, सब ध्यान रखना है भाई। एक एक पिज्जा, कल को आएगी, अगले दिन आएगी, अगले दिन आएगी, जब तो आएगी। एक एक पिज्जा सबके नाम का और एक एक चाउमीन, बस और कुछ नहीं। एक फुल प्लेट चाउमीन। एक बात कर रहे हैं बस, एक पिज्जा और एक चाउमीन, बस उसी में से खा लेंगे ना सब, थोड़ा थोड़ा, एक एक बाइट, ठीक है ना फिर? हाँ हाँ हाँ, तो इनको पार्टी दी है केक मेरी तरफ से, ठीक है? अब 2 मंजिल का, ठीक है? हम तो भाई खुश, पर ये अपनी पार्टी अपने मनपसंद मांगे फिर। हाँ, 3000 रुपये ले बस। एक बकरिया बेच दियो और क्या, एक बकरिया बेच दे, पड़ोसी की बेच दे बेशक। हाँ, तो उन्हें का पता चल रहा है किसने बेच दी। जैसे उसमें कहता है, वो नहीं है अमन भाटी में, वो कहता है कि उसको खाली तेरा जन्मदिन है, तो बाबा से कहता है श्यामलाल बाबा तेरा जन्मदिन है, वो कुछ पार्टी वार्टी कर ले। बोला ठीक है, बताओ क्या क्या चाहिए। तो गिफ्ट विफ्ट के लिखवा देता है, नहीं सेंटा क्लॉज बन के तो लिखवा देता है। उसकी 4 बकरियां सुकरी होती है, 2 बेच देता है। तो उसका लड़का आता है, बाबा अब्बू 6 बकरियों में 4 तो घर पहुंच गई, 2 नहीं मिली। तो उसको देखता है कि सब राशन पानी ये इसने हमारी बकरियां बेच के कर दिया, तो ऐसे ही तू कर दियो, एक बकरिया कर दे गायब 8000 की। लिखो सवाल, लिखो। ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए, मैं पूछ रहा था जो पैसे आपको फ्री मिल रहे हैं और जो राशन फ्री मिल रहा है, क्या ये सही है? क्या ये सरकारों की अचीवमेंट है? क्या ये 75 साल में हमारे देश की अचीवमेंट यही हुई है कि एक आदमी अपना शौचालय खुद नहीं बनवा सकता और घर के लिए 5 किलो अनाज भी नहीं जुटा सकता। और महिलाओं की स्थिति तो और बदतर हो गई है कि वो 1000 रुपए महीने पे आके अटक गई। अरे रोजगार दे दो, एक घर में एक रोजगार मिल जाए, किसी को जरूरत ही नहीं इन सब चीजों की। जिसके घर में एक सरकारी नौकरी हो, राशन लेने में नहीं जाने का शर्म के मारे, शर्म के मारे भी नहीं जाने का। नाम कट भी जाएगा तब भी, फिर घर वाले भी नहीं जाएंगे। घर वाले जाएंगे फिर उनको कहेंगे अरे तुम्हारे की कमी है नहीं है, तुम्हारे क्या कमी है, दोनों बच्चे तुम्हारे सरकारी नौकर हैं और तुम राशन की लाइन में लग रहे हो। फिर अम्मी अब्बू पहले ही मना कर देंगे कि हम जाते ही नहीं। सवाल दे रखा है एबीसी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रम से 20, 16 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी ने कार्य शुरू किया तथा उन्होंने 4 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को करने में सी को कितना समय लगेगा? सी को कितना समय लगेगा? देखो भैया, कर लोगे ना? होमवर्क में कर दूं? ये होमवर्क में है, तुम आंसर बता देना। कितना आया तुम लोगों का? वीडियो वालों के लिए होमवर्क है, कमेंट में बता देना। और तुम्हारे लिए तुम्हारा कितना आया? 16 से ही 1/2, ये ठीक है।
ठीक है भाई, अगला देखो तो ए, बी और सी अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रम से 5 दिन पहले, 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में कार्य पूरा हो गया? कितने दिनों में कार्य पूरा हो गया? देखो, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ये करता है 54, ये 36 और ये 18 है। यही है, अलग अलग है। एलसीएम आ गया 108। 54 दूनी 108, 36 दिया 108 और 18 छिक्के 108। अच्छा, 18, 36, 54, उल्टा रेशियो रख गया। ए करता है 18 में, बी करता है 36 में और सी करता है 54 में। एलसीएम आ गया 108। 18 छिक्के 108, 36 दिया 108 और 54 दूनी 108। अब देखो, अभी तक तो काम क्या कर रहे थे, करने के बाद छोड़ रहे थे। अभी काम कर रहे पहले। तो ए ने, बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 5, और सी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 10। तो इनके काम को इसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। कि बी कितना काम करता है? 3, और 5 दिन तक अगर काम करता है तो कितना काम करता है? 15। और सी कितना काम करता है? 2। अगर 10 दिन तक अगर ये भी काम करता है तो कितना काम कर लेता? 20। बस इस सबको ऐड कर दो पूरे काम में। 108 काम पहले था और ये जो छोड़ के गए उस काम को हम करवा लेते हैं। 35 काम, टोटल काम हो गया आपका 143, 143। अब तीनों मिलाकर 6, 3, 9 और 2, 11, यानी ए प्लस बी प्लस सी 143 काम को 11 की स्पीड से कितने में करेंगे? 13 दिन में। किस ऑप्शन में आंसर है? ए ऑप्शन में दे रखा है। जब काम पहले छोड़ते हैं ना, उसे ऐड कर दो और फिर वो बराबर हो ही जाएगा। बता, वरुण का कब है जन्मदिन? संडे में आता है? तो संडे में भी होती है क्लास तो? बता, परसों ही है फिर तो प्रोग्राम। तो स्पीकर मंगवा लें। है विनोद, स्पीकर मंगवा लें फिर। होम थिएटर स्पीकर की जरूरत है, बाकी तो स्क्रीन पे चली जाता है सब काम। है क्या? किसका? स्पीकर का? हाँ, स्पीकर का कोई काम नहीं है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट टाइप है ये। एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। पच्चीस दिन के बाद 1/4 काम पूरा हो गया। पच्चीस दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो गया। शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए, शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी?
एसएससी एमटीएस 9 अगस्त 2019 आफ्टरनून। नब्बे है ऑप्शन में, ठीक है, देख लेंगे बाद में। उतार लिया, देखो तो अच्छा, काम कितने दिन में पूरा कंप्लीट करना है? 60 दिन में। पूरा काम 60 दिन में कंप्लीट करना है। ठेकेदार ने कितने मजदूर पकड़े पहली बार में? 70, और 70 मजदूरों से 25 दिन काम करवाया, तो 25 सत्ते 175, यानी 175 काम हो गया, 1750 काम हो गया। परंतु सवाल में बोल रहा है कि 25 दिन के बाद 1/4 काम हुआ है। 1/4 का मतलब 4 में से 1 काम हुआ है, बस 4 में से 1 काम हुआ है, और 4 में से अगर 1 काम हुआ है और 1 काम की वैल्यू 1750 है, 1 काम की वैल्यू कितनी है? 1750, तो टोटल काम कितनी बचा? 3। भाई 4 में से 3 बचा, तो 3 बचा, तो टोटल काम बच गया आपका 300, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 एकन 3 और 2 6, इतना काम आपका बच गया। 300, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, अच्छा 3 एकम 3 और 2 5, ठीक कह रहा है। 5250 काम बच गया। अब शेष काम को दिए गए समय में पूरा करवाना है। पूरा काम 60 दिन में होना चाहिए, 25 दिन काम हो गया, बचे कितने दिन? 35। अब 5250 काम को 35 दिन में पूरा करवाना है, तो 5 सत्ते 35, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पंजे 35, 150। यानी कितने आदमी चाहिए आपको? टोटल आदमी चाहिए 150। अब 150 में उसने शुरुआत में कितने आदमी लगाए थे? 70 आदमी उसने शुरू में लगाए, तो कितने बचे? 80 आदमी और चाहिए थे। किस ऑप्शन में? सी। तूने 60 कर दिया, कोई बात नहीं है, वैसे सही है। और ये समझ में नहीं आया तो मेरे को बता दीजिए, यहां से नहीं आया समझ में। दिन मिट जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। कुछ व्यक्ति 84 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की दुगनी संख्या कितने दिन में आधा काम पूरा कर देगी? कितना आ गया? आगे नहीं आया?
देखो एक बात बताता हूं, जब बोल रहा है कुछ व्यक्ति 84 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, एक काम क्या हो गया, फिक्स हो गया, काम क्या हो गया, फिक्स। उसी काम को, ऐसे ही काम को ऐसे व्यक्तियों की दुगनी संख्या कर दी तो कितने दिन में हो जाएगा। जब काम आपका फिक्स हो तो आदमी का रेशियो दिन के साथ में इनवर्स हो जाता है, यानी कि अगर आदमी एक है और बाद में 2 हो गए तो दिन क्या हो जाएंगे, 2 से 1 हो जाएगा। अब यही सवाल था, यानी कि आदमी पहले थे 1 और हो गए बाद में 2, तो दिन क्या होंगे, 2 से 1। जब 2 दिन थे तो काम हो रहा था 84 में, कितने गुना है इसका, 37 या 42 गुना है। तो अगर गुना कर दें यहां भी 42, तो काम होता है जी 42 दिन में। 2 आदमी इस काम को 42 दिन में कर लेते। अब वो कह रहा है कि अगर काम आधा होता, टोटल काम का आधा होता, तो 84 एकम 84, पूरा काम 84 एकम 84, तो आधा काम कितना हो गया, 42। और 2 ही आदमी होते, कितने दिन में कर लेते इसे, 21 दिन में। यानी पहले आदमी 1 था, अब डबल हो गए ना, दुगने आदमी, इसके आधे काम को कितने दिन में करेंगे, 21 दिन में कर लेंगे। जब कभी काम फिक्स होता है ना तो रेशियो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। लिखो नेक्स्ट, एक काम 30 दिन में 35 श्रमों को दोबारा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एक काम 30 दिन में 35 श्रमों को दोबारा पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बताओ। देखो करना क्या है, पहले आप टोटल वर्क में देखो कितना है। टोटल वर्क है, एक काम 30 दिन में 35 श्रमिक को दोबारा पूरा किया जा सकता है, यानी 30 श्रमिक 35 दिन में किसी काम को पूरा कर लेंगे। तो 35 या 105, यानी टोटल काम तो 1050 है, 1050। अब हर 10 दिन में 5 छोड़ जाते हैं, हर 10 दिन में 5 छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले दिन 35 आदमी थे और 10 दिन तक इन्होंने काम किया तो 350 काम हो गया। 350 काम हो गया तो बचा काम कितना, 700। कितना काम बच गया, 700। अब 35 में से कितने आदमी काम छोड़ के चले गए, 5, बचे कितने, 30। अब 30 आदमी अगले 10 दिन तक काम करेंगे। भाई 30 आदमी अगले 10 दिन तक काम करेंगे, तो ये 300 आदमी कितना काम कर लेंगे, 300। बचा काम कितना, 400। अब अगले 10 दिन बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ के चले गए, कितने बचे, कितने भाई 5 छोड़ के चले गए तो बचे कितने आदमी, अब 25। अगर 25 आदमी थे फिर अगले 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना कर लेंगे, 250। बचा काम 150। अब इनमें से 5 आदमी ने फिर काम छोड़ दिया। 5 आदमी अगर काम छोड़ देंगे तो बचे कितने आदमी, 20। और 20 आदमी को 150 काम पूरा करवाना है, तो अगले 10 दिन तो लेंगे नहीं,
चाहे 150 काम को 20 आदमी 7.5 दिन में पूरा कर लेंगे, परंतु वो पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। देखो 10 दिन तो यहां थे, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए और 7.5 ये 30 और 7.5 कितने हो गए 37.5 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में हो गया 37.5 दिन। बी ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। इतना सा भी डाउट आए तो पूछ लेना जी कहां से क्या आया। नेक्स्ट देखो, लिखो भाई सवाल। एक्स ने 24 दिन में एक कार्य किया, एक्स ने 24 दिनों के लिए एक कार्य किया और उसे अधूरा छोड़ दिया। वह कुल 36 दिन में अकेला सारा कार्य पूरा कर सकता था। वाई जो 18 दिनों में अकेले कार्य पूरा कर सकता है, उसे इस कार्य को पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे। ये तो आसान ही था। बीस अप्रैल तक भाई ये गुब्बारे बचा के रखने, इनमें हवा भर देनी है रोज। और तो ये तो नए हैं, पुराने हो गए ये भुलाए कैसे है तूने? मुंह से ही? और अच्छा, अब बुलाया किस किस को था ना? बुलाया किस किस को था? बस 4 आदमी की। और आए कितने थे? सभी आ गए थे। कोई हैप्पी बर्थडे उतार के ले गया? नहीं मैं नहीं पाएगा, हम सोच रहे तेरे काम आ जाएगा। देखो भाई, अच्छा एक बात बताओ, एक्स एक काम को 24 दिन में करा और उस काम को कुल 36 दिन में कर सकता है। एक्स किसी काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में। तो टोटल काम 36 आई, एक दिन में कितना काम करता है? एक। अगर इसने 24 दिन तक काम किया होगा तो 24 काम कर लिया होगा। 36 में से अगर 24 काम इसने कर लिया तो 12 काम बच गया। अब y जो है 18 दिन में कर लेता है। अगर y 36 काम को 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करता है? 2 काम। तो 12 काम को करने में y को 2 की स्पीड से कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। बी ऑप्शन में आंसर है। ठीक है, और लिखो एक क्वेश्चन इसके अलावा। इसके अलावा लिखेंगे आप 100 बंदर 100 केले
100 दिन में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएंगे? ऑप्शन ए है 4 दिन, बी ऑप्शन है 100 दिन, सी ऑप्शन है 50 दिन और डी ऑप्शन है 8 दिन। कितना? 100 दिन। किस किस का आ गया? अच्छा, अब देखो यहां पर क्या है, बंदर 100 हैं, केले भी 100 हैं, सबके हिस्से में एक एक केला आ रहा है। एक केले के खाने को अगर उसे 100 दिन लग रहे हैं, तो अब बंदर कितने भी हों, 4 बंदर है 4 केले, तो सबके हिस्से में एक एक ही आएगा, तो कितने दिन लगेंगे? 100 ही दिन लगेंगे। यही आंसर है, यही क्या है? आंसर है। लिखो अगला सवाल। एक और लिख लो इसी के जैसा। लिखो 25 औरत 25 साड़ी 25 दिन में सुखाती हैं, तो 10 औरत 10 साड़ी कितने दिन में सुखाएंगी? कितना आ गया? अब यहां पर भी जितना आएगा 25 ही आएगा। देखो 25 औरत है, 25 ही साड़ी है, सबके हिस्से में एक एक आ रही है, और एक साड़ी सूखने में कितने दिन लग रहे हैं? 25। तो 10 औरत है, सबके हिस्से में एक एक साड़ी आएगी, तो साड़ी सूखने में कितने दिन लगेंगे? 25 दिन ही लगेंगे। अब ये मैं सोच लेगा यहां पर भावनाओं में बह के 10 दिन मार दो, ठीक है। अब आपके जो सवाल बच गए ना, वो बच गए आदमी और पुरुष वाले, वो कल करवा दूंगा।